हेलो दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन के यूज के बारे में। प्रेपोजिशन बिटवीन, एमंग और एमंग्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो निश्चित ही बिटवीन, एमंग और एमंग्स का सही यूज़ सीख पाएंगे और डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में बिटवीन, एमंग और एमंग्स का यूज़ कहाँ पर होता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या किसी भी क्लास में हों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूज़ है बिटवीन का यूज़। बिटवीन का यूज़ दो के बीच में किया जाता है। बिटवीन का यूज जो है दो के बीच में करते हैं। चाहे हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हों, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हों, तब भी बिटवीन का यूज करेंगे। तो जब भी दो के बीच की बात करेंगे तो हमें बिटवीन का यूज करना है। कैसे? जैसे हम कुछ फॉर एग्जांपल किसी डायग्राम की सहायता से समझते हैं। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है। ये दो बॉक्सेस हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो बॉक्स हो गए और इन दोनों बॉक्स के बीच में कोई बाल रखा हुआ है। तो हम इस स्थिति में बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दो के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो दो के बीच में है, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज करना होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए ये कोई व्यक्ति है और ये कोई दूसरा व्यक्ति है। इन दोनों के बीच में कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति है, तो इस स्थिति में भी हमें बिटवीन का यूज करना होगा। तो जब भी दो के बीच की बात करेंगे तो बिटवीन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा, इस बॉक्स वाला एग्जांपल लें तो समझिए ये कोई बाल है, तो द बाल इज पुट, रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, टू बॉक्सेस। अब देखिए ये जो गेंद है, ये बाल है, ये रखा है टू बॉक्सेस के बीच में रखा है। तो बीच में के सेंस में हमने बिटवीन का यूज किया। क्यों? क्योंकि बिटवीन का यूज यहाँ पे हमने इसीलिए किया है क्योंकि जो बाल है, ये जो बाल है इन दोनों बॉक्सेस के एकदम बीच में रखा है। तो बीच के सेंस में हमने बिटवीन का यूज किया। तो जब भी दो के बीच की बात करेंगे तो बिटवीन का यूज करना है। चलिए अब ये वाला एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ही, वो कोई जेंट्स है, ठीक है, उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज कर लिया ही इज सिटिंग, बैठा है, ही इज सिटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, राम एंड श्याम, राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में बैठा है। ठीक है, तो ही नाम का कोई भी आदमी है, ठीक है, ही हमने प्रोनाउन ले लिया। समझिए मान लीजिए ये सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये राम और श्याम नाम के दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है। किन व्यक्तियों के? दो व्यक्तियों के, पहला राम और दूसरा श्याम, पहला राम और दूसरा श्याम, इन दोनों के बीच में बैठा है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे समझा, तो इसीलिए बीच में के सेंस में बिटवीन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये इन दोनों व्यक्तियों राम और श्याम के बीच में बैठा है, इसीलिए हमने इसके पहले प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने बिटवीन का सही यूज सीख लिया है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की बात करेंगे तो बिटवीन का यूज करना है। अगला यूज है एमंग का यूज। एमंग का यूज सीखते हैं। चलिए, तो एमंग का यूज जैसा कि हमने लिख रखा है, दो से अधिक के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जब भी दो से अधिक की बात करेंगे तो उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमें एमंग का यूज करना है, एमंग का यूज करना है। लेकिन उसकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। हमें बताया जाना चाहिए कि कितने, दो से तो अधिक है लेकिन टोटल हैं कितने, मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हों, लेकिन गिवन होना चाहिए। बट गिवन हाउ मैनी, मतलब कितना है ये बताना होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 5 बॉक्सेस, इन 5 बॉक्सेस के
बीच में कोई बॉल रखा हुआ है, तो देखिए हमने संख्या 2 से तो अधिक है लेकिन फिक्स कर दी। हमने बताया कि कितना, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस के बीच में ही ये बॉल रखा है। तो इस स्थिति में भी हमें यूज करना होगा एमंग का यूज। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक है और फिक्स हो गया है कि इतने के बीच में है। ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो द बॉल पुट द बॉल इज पुट फिल इन द ब्लैंक्स 5 बॉक्सेस। अब देखिए जो गेंद है, ये जो बॉल है, ये फिक्स हो गया कि 2 से अधिक है। अगर 2 होते तो बिटवीन का यूज कर देते, लेकिन 2 से अधिक है और फिक्स भी है कि 5 है। जब भी संख्या निश्चित कर दी जाए, 2 से अधिक हो लेकिन गिवन होना चाहिए कि कितना। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें एमंग का यूज करना है, तो इसीलिए 2 से अधिक के केस में एमंग का यूज करेंगे। बट उसका नंबर फिक्स होना चाहिए और 2 से अधिक होना चाहिए। तो द बॉल इज पुट एमंग 5 बॉक्सेस। जो बॉल है वो इन 5 बॉक्सेस के बीच में रखा हुआ है। या मान लीजिए मैं जो है मैं 50 लोगों के बीच में बैठा था, तो आई वाज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स 50 पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं जो है बैठा था कितने लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में। तो हमने 2 से अधिक है मतलब एमंग का यूज, और संख्या भी फिक्स है कितना, 50। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एमंग का यूज करना होगा, एमंग 50 पीपल। तो आई वॉज सिटिंग एमंग 50 पीपल। तो आशा है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि एमंग का यूज कहाँ पे करते हैं। 2 से अधिक के लिए करते हैं। 2 से अधिक के बीच में सेंस जब भी आए तो उस स्थिति में हम एमंग का यूज करते हैं, लेकिन संख्या फिक्स होनी चाहिए, उसमें गिवन होना चाहिए कि 2 से अधिक हैं पर कितने। ठीक है, तो तब भी हमें एमंग का यूज करना है। चलिए अगला यूज सीखते हैं, एमंग्स का यूज। एमंग्स का यूज कहाँ पे करते हैं वो सीखते हैं। 2 से अधिक के बीच में इसका भी यूज दोस्तों, 2 से अधिक के बीच में जब भी सेंस आएगा तो करते हैं, लेकिन इसमें यही फर्क है कि नॉट गिवन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स बट नॉट गिवन हाउ मैनी। मतलब इसमें संख्या अनिश्चित होती है। संख्या कैसी होती है? उसमें संख्या निश्चित थी एमंग में, और इसमें संख्या अनिश्चित होती है। मतलब हमें गिवन नहीं होता कि कितने लोगों के बीच में बैठे हैं। मान लीजिए कोई आपके फादर हैं, बहुत सारी भीड़ यहाँ पे बैठी है, पूरी जनसंख्या बैठी है, और इन भीड़ के बीच में कहीं मेरे फादर बैठे हैं, तो यहाँ बता पाना मुश्किल है कि भीड़ में कितने लोग हैं। संख्या अनिश्चित है। जब भी संख्या अनिश्चित होगी तो हमें एमंग्स का यूज करना होगा। इस स्थिति में किसका यूज दोस्तों? एमंग्स का यूज करना होगा। एमंग्स का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल माई फादर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि माई फादर वाज सिटिंग, बैठे थे। माई फादर वाज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द क्राउड। अब देखिए मेरे पिताजी जो है बैठे थे, कहाँ बैठे थे? भीड़ के, पूरा भीड़ है। अब भीड़ है तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे, और भीड़ में संख्या अनिश्चित होती है। भीड़ को देखकर कोई ये नहीं बता पाता, लगभग अनुमान लगा पाता है कि इतने लोग होंगे, लेकिन एक निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। मतलब हाउ मैनी नंबर्स कितने हैं ये हमें जानकारी नहीं होता, मतलब संख्या अनिश्चित होती है। इस केस में हमें एमंग्स का यूज यहाँ पे करना होगा। किसका यूज दोस्तों? एमंग्स का यूज। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो हमारे फादर, इतना पता है कि फादर जो है हमारे इस भीड़ के बीच में ही बैठे हैं, तो इसीलिए माई फादर वाज सिटिंग एमंग्स द क्राउड हो जाएगा। इस तरह से हमने एमंग्स और एमंग्स का सही यूज सीखा।
यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।